हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 99। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स विदाउट यूजिंग लूप और रिकर्जन। हम लोग देखे थे कि एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है तो लूप का यूज कर दो, लूप बार बार चलता, या रिकर्जन का यूज करके क्या कर लो, प्रिंट कर दो एन नेचुरल नंबर को। लेकिन यहाँ पे शर्त दिया गया है कि भैया आपको ना लूप का यूज करना है ना रिकर्जन का यूज करना है, लेकिन प्रिंट करना है नेचुरल नंबर को। उसको कैसे प्रिंट करेंगे वो चीज हम लोग समझते हैं। गॉट इट। तो सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसको बोलते हैं गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके मदद से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को। वो कैसे करेंगे उसको समझने के लिए देखिए, ये क्वेश्चन में जो नेचुरल नंबर होता वो क्या होता वो समझने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोड करने का तरीका अलग है, तो कोड में ही समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कोड पे और समझना पड़ेगा हमको कि गो टू स्टेटमेंट से कैसे हम लोग इन नेचुरल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसको इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करे, लेकिन यूज नहीं करना है लूप और रिकर्जन का। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक हेडर फाइल हमको इंक्लूड करना पड़ता है जिसका नाम है stdio.h। अब इसके बाद क्या करना, हम लोग को मेन फंक्शन बनाना है, तो हम लोग बना लेते हैं। और इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लो n जिसके अंदर यूजर डेटा देगा, ठीक। और भी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी लेकिन उसको हम लोग बाद में लेने वाले, ठीक। अब बोले प्रिंटर, और बोले क्या, इंटर अ नंबर। गॉट इट। अब यूजर समझ जाएगा कि उसको एक नंबर एंटर करना, और यहाँ पे %d लिख के एड्रेस ऑफ n ले लिए, यानी कि n के अंदर डेटा लिया है। अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं x, और इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से। ओके। अब हम लोग को यूज करना है गो टू इंस्ट्रक्शन का। तो हम लोग लिखे गो टू। अब गो टू जैसी लिखते हैं, ये एक कीवर्ड है। अब इसके मदद से हम लोग क्रिएट करते लेवल, तो हम लोग बोले L1। L1 क्या क्रिएट किए, लेवल। अब लेवल क्रिएट हो गया, तो जब तक हम लोग लेवल को यूज नहीं करेंगे तब तक कोड नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिख दिए प्रिंट ऑफ। ओके। और इसके अंदर लिख दिए HELLO हेलो, ये नहीं चलेगा। ये जो लाइन लिखे ये चलेगा ही नहीं। तो भैया कैसे चलेगा, तो हम लोग को अब लेवल को यूज करना पड़ेगा। बोलेंगे L1 और कॉलन लगाएंगे। अब इसके नीचे आए हैं, अब इसके नीचे हम लोग को क्या करना है, कोड करना है। अब इसी के अंदर चलेगा। तो इसके अंदर लिखे इफ, और बोले क्या कि x जो है लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। और ऐसा है तो कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए, तो हम लोग इसका ब्लॉक क्रिएट किया और बोले क्या कि भैया तुम प्रिंट कर दो एक्स की वैल्यू। तो %d कॉमा लगा के एक्स डाल दिए, यानी कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब बोले क्या कि एक्स प्रिंट हो रहा तो एक्स को इंक्रीमेंट भी करना, तो हम लोग एक्स को इंक्रीमेंट भी कर दिए, ठीक। अब बोलेंगे क्या कि ये लेवल लगा हुआ है लेकिन इसमें बार बार तो चल नहीं रहा। तो बार बार चलाने के लिए हमको यहाँ पे लूप क्रिएट करना पड़ेगा। लूप को यूज नहीं करना पड़ेगा, लूप क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक लूप में फंस जाए और नाचते रहे जब तक हम इसको नचाना चाहते हैं तब तक। तो ये मेरा लेवल है, ठीक। और ये मेरा क्या क्रिएट हुआ है, ये क्या क्रिएट हुआ, L1 लेवल क्रिएट हुआ। यहाँ पे इसका ब्लॉक बना लिया। अब इसके अंदर फिर से हम लोग L1 को कॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, L1 को क्रिएट कर लेंगे। कैसे L1 को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे गो टू L1। ओके। और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिए। अब जैसे ये देखेगा तो ये खोजेगा कि L1 कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ हो रहा। फिर से ये चल जाएगा, ये चलेगा दोबारा, तो फिर x का वैल्यू 2 रहेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर x में 1 का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से लूप क्रिएट हो गया। तो हम लोग गो टू इंस्ट्रक्शन का यूज करके लूप को भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लिए हैं। और लास्ट में हम लोग को करना क्या पड़ता है, रिटर्न 0। तो हम लोग लिखते हैं रिटर्न
और बोल दिए 0। गॉट इट। अब इसको चाहते हैं रन करना और यूजर हमको नंबर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल में ले ले, 10 ले लिए, तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दे रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को प्रिंट करके देने के लिए ये केपेबल हो गया। और हम लोग ना इसमें यूज किए रिकर्जन का, ना यूज किए लूप का। विदाउट रिकर्जन और लूप का यूज किए हम लोग क्या किए, लूप को क्रिएट कर लिए। किसके मदद से? गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के मदद से। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।